हेलो गाइज, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी प्लेस। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंस्टाग्राम कैप्शन के बारे में। जी हां गाइज, मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम कैप्शन लिख सकते हैं और इंस्टाग्राम कैप्शन होता क्या है। सबसे पहले मैं ये बात करने वाला हूं कि इंस्टाग्राम कैप्शन होता क्या है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि इंस्टाग्राम कैप्शन कैसे लिख सकते हैं। जी हाँ गाइज, मैं बात करने वाला हूं कि आप एक अच्छा सा इंस्टाग्राम कैप्शन कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं, जिसको फॉलो करते हुए अगर आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर अगर कैप्शन डालते हैं तो वो आपकी कैप्शन अट्रैक्टिव दिखने की वजह से आपकी पोस्ट भी अट्रैक्टिव दिखने लगेंगी। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है, इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। सो चलिए गाइस, अब जान लेते हैं कि इंस्टाग्राम कैप्शन होता क्या है और कैसे हम इंस्टाग्राम कैप्शन लिख सकते हैं। सो गाइस, अगर इंस्टाग्राम कैप्शन की बात करें तो इंस्टाग्राम कैप्शन ये डिस्क्राइब करता है कि आपकी जो पोस्ट है वो किस बारे में है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती है। जिस तरह से आप किसी भी पोस्ट के लिए टाइटल क्रिएट करते हैं तो टाइटल से ये पता चलता है कि आपकी जो पोस्ट है या आपकी जो स्टोरी है वो किस बारे में है। उसी तरह से कैप्शन से भी आपको ये पता चलता है कि आपकी जो स्टोरी है, जो आपकी जो पोस्ट है वो किस बारे में है। सो अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि हम एक अच्छा सा कैप्शन अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। सो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स रखने वाले हैं। कुछ 6 पॉइंट मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको फॉलो करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए आपको इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना है और उसमें इसी को ध्यान में रखते हुए उस पोस्ट के लिए कैप्शन लिखना है। सो इसमें चलिए बात कर लेते हैं। तो गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप कभी भी जब भी आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट क्रिएट करें तो जो कैप्शन लिखते हैं वो अनमीनिंगफुल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप जब भी पोस्ट करें तो आप जो कैप्शन लिखे उसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए। मीन्स वो आपकी जो पोस्ट है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पोस्ट कुछ और कर रहे हैं, यानी आपकी जो पोस्ट, जो इमेज है जिसको आप पोस्ट कर रहे हैं वो कुछ और बता रहा है और आप जो कैप्शन लिख रहे हैं उससे कुछ और मीनिंग निकल रहा है, वो कुछ और बता रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे मीनिंग निकलना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें गाइज, तो सेकंड पॉइंट है हुक करना। जी हाँ गाइज, आप अपने ऑडियंस को इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने पोस्ट के ऊपर हुक करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कैप्शन के अंदर एक अच्छा सा सेंटेंस फर्स्ट लाइन में डाल सकते हैं, जिसे आपकी ऑडियंस जैसे ही आपके पोस्ट को स्क्रॉल करती है, जैसे ही देखती है तो वो उस पर टिक जाती है, उसकी जो नज़रें हैं वो टिक जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा लाइन डाल सकते हैं, अच्छा सा सेंटेंस डाल सकते हैं कैप्शन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस ऐसा डाल सकते हैं कि आप घर बैठे पैसे ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। सो अगर इस टाइप की जो हुक करने वाली सेंटेंस आप डालते हैं तो इससे जो है आपकी ऑडियंस ये सोचने लगेगी कि आखिर किस तरह से हम घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस आप हुक करने के लिए डाल सकते हैं आप अपने पोस्ट के कैप्शन के अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें गाइज, तो थर्ड पॉइंट है स्पेसिंग की। जी हाँ गाइज, इंस्टाग्राम के अंदर स्पेसिंग की फीचर नहीं होती है, जिसकी वजह से आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर एक अच्छा सा अट्रैक्टिव पोस्ट नहीं बना सकते, यानी अच्छा सा कैप्शन नहीं लिख सकते। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसका यूज़ करके आप जो पोस्ट, आप जो कैप्शन लिखेंगे उसमें बहुत सारे स्पेसेस दे सकते हैं, पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आप कॉपी करके उस कंटेंट को, उस कैप्शन को आप अपने जो पोस्ट है उसके कैप्शन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को, इस तरह से अगर कैप्शन पे काम करते हैं तो ये गाइज हो गया थर्ड पॉइंट। गाइज, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है इमोजीज़। जी हाँ गाइज, इमोजीज़ का यूज़ मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। कोशिश करें कि आप कम से कम इमोजीज़ का यूज़ करें आप अपने इंस्टाग्राम कैप्शन के अंदर, स्पेशली उस टाइप के पोस्ट के अंदर आप जो
इमोजीज़ होते हैं वो नहीं करें। जब आपकी पोस्ट है वो सीरियस पोस्ट हो, उसमें आप इमोजीज़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी पोस्ट जो है सीरियस दिखने नहीं दिखेगी, बल्कि वो फ़नी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया गाइज़ फोर्थ पॉइंट। गाइज़ फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जो कैप्शन ऑल अबाउट का ऑप्शन होता है उसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में ना लिख के उस कैप्शन के अंदर आप उस कंटेंट के बारे में, उस पोस्ट के बारे में लिखें कि आप किस बारे में पोस्ट किया है आपने, ना कि ये लिखें कि आपकी क्या राय है उस बारे में। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। गाइज लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो सिक्स्थ पॉइंट है गाइज कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन की बात करें तो यहाँ दो टाइप के कॉल टू एक्शन होते हैं इंस्टाग्राम में। पहला तो आप अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है या ब्रांड है और आप कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो इस टाइप के जो कॉल टू एक्शन है इसको आप अपने इंस्टाग्राम बायो के अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइप का जो कैप्शन है, जो सेकंड टाइप की जो कॉल टू एक्शन है वो आप अपने कैप्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने ऑडियंस को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप किस तरह से जो है कमेंट के लिए उनको ऑप्शन दे सकते हैं। और गाइज उनको आप ये ऑप्शन दे सकते हैं कमेंट करने के लिए कि अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे तो कमेंट में येस लिखें और अगर अच्छी ना लगे तो आप नो लिखें। तो इस तरह से अगर आप उन्हें ऑप्शन देते हैं तो वो डेफिनेटली आपके जो पोस्ट है उस पर कमेंट करेंगे और इस तरह से आपके जो पोस्ट है उस पर ढेर सारे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है कैप्शन के ऊपर। और इस तरह से अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप कैप्शन लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी और इस तरह से आपके पोस्ट की इंगेजमेंट बढ़ेगी और पोस्ट की रीच भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो गाइज़ आई होप कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। अगर कोई डाउट हो तो गाइज़ कमेंट भी करें और वीडियो को फ्रेंड में शेयर भी करें। गाइज़ इसी तरह की वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में विज़िट कर सकते हैं या फिर मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं यहाँ पे आई कार्ड में दे दूँगा, जहाँ से आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फेसबुक से रिलेटेड या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।